जो चीज़ें हैं, आटा, चीनी, चावल, घी, बेसन। तो एक चीज़ ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, आपसे मदद मांग रहा हूँ कि कोई एक कंप्लेंट मुझे बता दें। पाकिस्तान की तारीख में फ़र्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा पैकेज जो 30 बिलियन से ज़्यादा की अमाउंट पे जो बिल्कुल उसको लोगों को जो नीडी थे उन तक पहुँचाया गया, और कोई क्यू जिस पे मीडिया, हमेशा मीडिया की स्क्रीन्स बढ़ती हैं कि देखिए जी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, और कोई एक चीज़ कोड करके बता दें। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक माइंडसेट है, आप टेलीविज़न आज भी ऑन करें तो हर प्रोग्राम पे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आती है, जी गवर्नमेंट फ्री आटा देती है और वो खाने के काबिल नहीं होता, गवर्नमेंट फूड हैम्पर्स देती है और वो थर्ड रेटेड होते हैं। कोई एक कंप्लेंट बता दें, ये चैलेंज नहीं है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और उस पर जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क उठा हो कि जी कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, 24/7 उसको पंजाब फूड अथॉरिटी इसकी क्वालिटी को इंश्योर कर रही है। हम खुद उन गोडाउंस में जाते हैं जहाँ पे इसकी पैकिंग हो रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स वहाँ पे हर वक्त मौजूद होती है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही था जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से हमें जो गिवन टारगेट था वो यही था कि भाई किसी किस्म का कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर किसी इक्का दुक्का जगह पे, नारोवाल साइड पे किसी जगह पे अगर कंप्लेंट आई है तो हमारे पास ये जो हमने जो वेंडर्स जो इंगेज किए थे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने किए थे, उनका ट्रेसेबल डाटा मौजूद था कि कौन आटा दे रहा है, कौन सी मिल से आ रहा है, कहाँ से चीनी आ रही है, कहाँ से बेसन आ रहा है, कौन सी ब्रांड का घी आ रहा है। तो उनको बाकायदा तौर पे ये कह दिया गया था कि जी अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो आप महीनों के लिए बिजनेस से आउट है, सीलिंग भी होगी और महीनों के लिए बिजनेस से आउट है। उससे ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आया कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है। ये मैं बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ और बिल्कुल डिनाई करता हूँ जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स चल रही है जी गवर्नमेंट की तरफ से थर्ड रेटेड चीज़ें, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो बड़ा चैलेंज था कि जी लोगों के दहलीज तक उनको इज़्ज़त के साथ उन तक पहुँचे और कोई क्यूज़ ना इस्टेब्लिश हो। ऑल्टरनेट डे पे मीटिंग होती है जिसमें मिनिस्टर्स बैठते हैं और एक एक चीज़ को वहाँ पे निटी ग्रिटीज़ को डिस्कस किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये कह सकते हैं कि 50% से अबव हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। जो हमें गिवन डेट है 10th ऑफ रमज़ान, उस तक इंशाल्लाह हम सक्सेसफुली और कंफर्टेबली अपने वो टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था और हमेशा होता है बदकिस्मती के साथ, ये कौन करता है, ये एक तरफ गवर्नमेंट, जिस तरह मिनिस्टर साहबा ने कहा कि हर गवर्नमेंट आके अपने तौर पे कोशिश करती है कि ये जो प्राइस हाइक आती है उसको कंट्रोल करें और ये जो स्टॉकिस्ट होते हैं इनको लगाम डालें, सब तरह के सवाल आपकी तरफ से भी उठने हैं। तो उस पर बाकायदा तौर पे वो जो प्राइसेस जो पिछले साल रमज़ान के दरमियान थी इंश्योर किया गया कि उनको हर सूरत में उस पर लेके आया जाए। मैं एक एग्जांपल कोड करता हूँ कि अनियन, प्याज, जो प्याज है जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो 350 पे मेरे और आपके घरों में जा रहा था। 350 पे फिगर याद रखिएगा। आज 5वां रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह आज नोटिफाइड प्राइस 200 है, मगर 200 पे बिक नहीं रहा। मैं आपको कह रहा हूँ 250 पे आज बिक रहा है। मैं आपको ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसकी कैपिंग होगी 200 के नीचे। ये वो कंसर्न है जो अभी मैडम मिनिस्टर कह रही थी रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ, तो उनका कंसर्न है कि हमें आलू, टमाटर, प्याज की प्राइसेस पे नजर रखनी है और इसको कंट्रोल करना है। वो जो हमारी इस वक्त रमजान बाजार के अंदर जो है वो 150 रुपीस जो है वो मैं उस पे आ रहा हूँ। उस पे ये किस तरह हो गया, ये खुद ही नहीं हो गया, घर बैठ के नहीं हो गया। इसकी ऑक्शन को बाकायदा तौर पे मॉनिटर किया गया। ऑक्शन टाइम पे अर्ली इन द मॉर्निंग कमिश्नर डीसीज जिनका ये काम नहीं हुआ करता था, उनके साथ जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे मिनिस्टर एग्री नहीं है, मैं कोड करूंगा, हम अर्ली इन द मॉर्निंग ऑक्शन टाइम पे वहाँ पे मंडियों में पहुंचे। ओवरऑल ये पंजाब की मैं सूरत बता रहा हूँ, वहाँ पे जिस मिनिस्टर की जिस जो पॉलिटिकल साइड से लोगों की और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको हेड किया एटलीस्ट डिप्टी कमिश्नर ने, उससे प्राइसेस को क्लोज मॉनिटरिंग के साथ इसको हम ये नहीं है कि फौरी तौर पे आर्म ट्विस्टिंग करके एक दिन में लेके आ सकते हैं, बट कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि 1-2 दिन में प्राइसेस और नीचे आएंगी। आलू, टमाटर, प्याज के हवाले से मैं बात करूं तो इसका हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी कर रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अल्लाह का शुक्र है हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर ना आते तो हमने इसके लिए भी ट्रैकिंग पॉइंट्स का सोच रखा था, जो हमने CS ऑफिस में भी हमारी सारी डिस्कशंस होती रही हैं। उसके बाद हमने एक ऑप्शन दी, ये तो है ओवरऑल जो मुझे आप सबको, एक ऑप्शन वो है जो इससे भी कम, इससे भी पिसा हुआ तबका है, उनके लिए ऑप्शन दी कि उनके पास मॉडल बाजार यहाँ पे इस्टेब्लिश है
वहाँ पे 25% से ज़्यादा आज भी वहाँ पे प्याज की कीमत 150 से नीचे है, बिक रहा है। और डेली पे मैं विज़िट करता हूँ, 1-2 बाज़ार रोज़ विज़िट करता हूँ। आप जाके देखें कि वहाँ पे जो लोग बड़ी बड़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे बाइंग हो रही है और उसकी क्वालिटी और उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया गया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर की गई है कि वहाँ पे कमर्शियल यूज़ के लिए लोग आना शुरू हो गए थे और लाइनों में लग के बड़ी बड़ी बल्क में ख़रीदारी कर रहे थे, उसको डिस्करेज किया और अलाउ किया कि 1-2 केजी दिया जाए, उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है। और 50 से ज़्यादा हमारे मॉडल बाज़ार हैं जो बड़े सक्सेसफुली इसको बाकायदा तौर पे चला रहे हैं और ये हमारा प्लान चल रहा है। उसके बाद बहुत ज़रूरी था कि ओवरऑल ये तो हमने गवर्नमेंट ने ऑप्शंस दी मॉडल बाज़ार की, और जो आप फूड हैम्पर्स दे रहे हैं तो ये तो चंद लाख है ना, जो करोड़ों की आबादी है उसके लिए हमने बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट नोटिफाइड करवाए। और आज तक पंजाब, क्योंकि मैं शायद डेकेड से देख रहा हूँ इस बिज़नेस को, ये जिसको फूड और ये प्राइस और ये सारी चीज़ें, ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये मैं आपको फूड हैम्पर्स की बात की है कि इतनी बड़ी नंबर्स में कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई होगी। और मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि 1400 से ज़्यादा नोटिफाइड प्राइस मजिस्ट्रेट जो है ना वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। इन 4 दिनों जो गुजर गए उनका मैं आपको फिगर बता देता हूँ कि ये जो 1400 से ज़्यादा जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं इनकी इंस्पेक्शन 3 लाख के करीब, मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं, मैं राउंड फिगर में आपसे बात कर रहा हूँ, 3 लाख के करीब इंस्पेक्शन उन्होंने की हैं। और बदकिस्मती के साथ तकरीबन 27-28 हज़ार जगहों पे वायलेशन पाई गई प्राइस की किसी न किसी हवाले से। ये ज़रा अंदाज़ा करें कि हमारे माशरा किस तरफ चल रहा है कि 3 लाख इंस्पेक्शन हो गई और उसमें 28-30 हज़ार रमज़ान के महीने में, जिसमें शयातीन को जकड़ दिया जाता है। मेरा आपका ईमान है